प्रवीण भाटी जी, न्यूयॉर्क, यूएसए से। जी। राधे राधे महाराज जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कभी कभी लोग अकारण द्वेष व घृणा भाव रखते हैं, जिससे मन में उनके प्रति अकारण नहीं भगवत होता, भाव होता ही नहीं है। अकारण नहीं होता, कारण होता है। सबका कारण अज्ञान है, समझ रहे हो ना? कभी हम किसी के हृदय को जलाया है तो हमें जलाएगा। कभी हमने किसी को दंड दिया है, अपराध किया है, तो आज हम दंड देने वाला कार्य नहीं कर रहे, पर वो दंड आएगा और बिना किसी अपराध के आपको पिटना होगा। वो कर्म बख्शेगा नहीं। बिना कर्म के कोई हमसे दुश्मनी नहीं कर सकता। सबका मूल कारण अज्ञान है। हमारे द्वारा भी अज्ञान से बहुत से ऐसे कृत्य हुए हैं। अब उन कृत्यों का भोग भोगने का जब समय आएगा, तो आप अच्छे आचरण कर रहे हो, गलत नहीं हो, पर आपको दंड भोगना पड़ेगा। तब आप कह सकते हो कि भगवान बहुत गलत है। मैंने क्या गलती की थी जो मुझे दंड मिला? बिल्कुल फूंक फूंक के पैर रख रहा हूं, ठीक से चल रहा हूं, दूसरों का हित कर रहा हूं, लेकिन अभी ये अगली फसल है। पिछली फसल में तुमने जो किया है वो तुम्हें भोग आ रहा है। तो जो धैर्यवान जन होते हैं, विवेक के द्वारा चुपचाप सह लेते, नया कर्म नहीं बनाते। जैसे किसी ने प्रश्न किया था कल या परसों कि हम बहुत अच्छे चलना चाहते हैं। बड़ा अच्छा सुलझा हुआ उनका प्रश्न था। पर लोग, हम किसी को परेशान नहीं करते, पर लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि हम दुखी हो जाते हैं। कल तो हमने कहा था सहना पड़ेगा। तो किसी ने कहा कि सहना नहीं, उठा उठा के पटक पटक के मारो उसको जो तुम्हारे साथ ऐसा करे। ठीक है, आपकी सलाह ठीक है। पीछे का कर्म तो ये दुख दे रहा है, अब आपने उसे पीटा, तो उसके ऐसा नहीं कि हाथ पैर नहीं है, वो भी तुम्हें पीटेगा, दंड देगा, दोनों पुलिस में जाओगे, मुकदमा चलेगा, काम आगे बढ़ा। मतलब तुमने नया जाल फैला लिया, पीछे वाले हिसाब को भुगत करके। जैसे किसी कोई गाली दे रहा है, चुपचाप सुन लिया, राधा राधा राधा, निकल गए, निकल गया कर्म, निकल गया। तुम्हारा जो कर्म जलाया ना हृदय को, निकल गया, खत्म। अब लौट पड़े तुम, अब नई रचना कर रहे हो नए कर्म की, अब उसका भोग भोगना पड़ेगा। ज्यादा लड़ाई बन गई, मारपीट हुई, कहीं वो मर गया, अरे भाई कहीं भी लग जाए, अब जाओ आजीवन कारावास, नया कर्म तुम्हें दंड देना। लोग समझते नहीं, उद्दंड स्वभाव के होते ना, भाई सुलझना है तो सुलझो। हमें एक मिले थे जो 20 साल की सजा काट के आए थे, सैनपुर में गंगा किनारे थे। तो उन्होंने कहा कि पहले चोरी करता था, डकैतियात, फिर पकड़ा गया, फिर तो नाखून 20 साल बाद भी दिखा रहे थे कि ये बुरी हालत हमारी हुई। तो सजा, तो हम कहा वहां जेल में क्या होता है, कैसे? तो उनका, महाराज इतना दुखमय जीवन होता है कि 5 जूता रोज कोई सुबह गांव में मार ले, सह लेना चाहिए, पर जेल नहीं जाना चाहिए। वो ऐसा कह रहे थे, उनका अनुभव कि अगर हमें 5 जूता कोई रोज मार ले तो हम सह जाएंगे, पर जेल नहीं जाना चाहिए, ऐसा। तो उनका अनुभव था, वो बता रहे थे। तो हमें चाहिए कि अगर हमें कोई गाली दे रहा है तो मेरा निपटारा हो रहा है। अंदर जो जलन हुई ना, तो वो ताप जो प्रकट हुआ, वो आपके पाप को नष्ट कर रहा है, जला रहा है। अब नया कर्म मत करो तो मुक्त होते चले जाओगे, पर अपना स्वभाव ऐसा है कि नया कर्म करके ही रहते हैं। एक गाली, दो गाली, जब तीसरी गाली आएगी तो फिर भाई हमसे अगर प्रश्न किया जाएगा तो हम परमार्थ मार्ग के पथिक हैं। आपको परमानंद की प्राप्ति, आपको जीवन मुक्त होने वाली बात बताएंगे। हाँ, वो उस जगह आप सह गए, लेकिन किसी बहन बेटी की तरफ कोई बर्ताव कर रहा है, किसी असमर्थ को कोई सता रहा है, आप नहीं चुप बैठेंगे। समझ रहे हो ना? हमें गाली दिया, हम सह जाएंगे। हमें धक्का मार के भी चले जाओगे, हम सह जाएंगे। लेकिन हमारी दृष्टि में यदि आया कि किसी माता बहन को या किसी असहाय असमर्थ को तुम, फिर हम नहीं चैन से रहेंगे। अब क्या हुआ? अब धर्म की बात आ गई, परहित की बात आ गई, अब आपकी विजय होगी। अपने सुख दुख को सह करके दूसरों के दुख निवारण के लिए हम चले तो हमारा स्वरूप अच्छा रहेगा। अब यहां क्या है, हम दूसरों को दुख देकर खुद सुखी हो सकते हैं। अगर दूसरा कोई पीटा जा रहा है तो पीट करके निकल जाएंगे, ये आसुरी प्रवृत्ति है, ऐसा नहीं। फिर संतों के पास आने का मतलब क्या रह गया है? हमें तुम गाली दोगे, सह लाएंगे, लेकिन जहां ऐसी परिस्थिति होगी वहां हमारा ये काम नहीं करेगा। वहां अहिंसा परमो धर्मा नहीं होगा। गली में वो आदमी एक महिला को पीट रहा है और मार भी डाल रहा है, और 4 लोग वहां से निकल के जा रहे हैं, और वो देख रहे हैं, और हो सका तो बगल से वीडियो बना लेंगे और निकल जाएंगे। वाह भाई, क्या मनुष्यता आ रही है तुम में, क्या तुम्हारे अंदर बल बुद्धि आ रही। नहीं, वो आपके परिचय की नहीं है।
आपका कोई संबंध नहीं, इसलिए ऐसा नहीं। हमारी मनुष्यता का तो परिचय है। भगवान ने हमें जितना बल दिया हम उसकी रक्षा करेंगे। असहाय को, असमर्थ को, वयोवृद्धों को, ऐसे सहने के लिए हम सह जाएंगे। हमें तुम गाली दो सह जाएंगे, हमारा तुम अहित करो हम तुम्हारा अहित नहीं करेंगे। लेकिन धर्म की बात जहां आ गई वहां फिर ये कायरता कही जाएगी। ये का कि आप बलवान होते हुए निर्बल की रक्षा नहीं कर सके, आपका सहयोग होना चाहिए था, वहां बात ऐसे है। अगर कोई आपको सताना चाहता है तो आपके और उसके बीच में भगवान भी है, निश्चित समझिए। भगवान रक्षक है, वो कृपालु है, वो ऐसा हिसाब लगा देंगे कि अपने आप ठीक हो जाएगा। वो जो अहंकार बढ़ाता है ना, तो भगवान किसी का अहंकार नहीं रखते। रावण जैसों का अहंकार नहीं रहा, हिरण्यकश्यप जैसों का नहीं रहा। ये अपने लोग कितने 4 दिन के, और वो बढ़ाएंगे, ये भी ध्यान रखना, और बढ़ाएंगे। जब बल्ब अपने पावर से ज्यादा जलने लगे तो प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है, वो फ्यूज होने जा रहा है। 0 वाट में जब ज्यादा पावर तुम्हें दिखाई देने लगे तो जान लेना है फ्यूज होने वाला है। जब कोई अभिमानी ज्यादा आतंक मचाने लगे तो जान लेना फ्यूज होने का नंबर आ गया इसका। क्योंकि वो सर्वशक्तिमान ऐसी जगह, अपने आप उसका नशा हिरन हो जाएगा। अपने को सह जाना चाहिए, पर दूसरों को जब कोई कष्ट दे रहा हो तो अपने को 1000 हाथों वाला समझना चाहिए और फिर बचाने के लिए कूद पड़े। प्राण भी चले जाएंगे तो भगवत प्राप्ति होगी। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, शास्त्र सिद्धांत है। चुन्नीलाल आहूजा जी, दिल्ली से। पूज्य महाराज जी, मैं पिछले 50 वर्षों से नियम से भगवान शंकर को जल चढ़ाकर फिर कुछ अन्न जल ग्रहण करता हूँ। इधर पिछले 8-9 महीने से आपका सत्संग सुन रहा हूँ। अब मेरा मन आपकी तरफ खिंच रहा है। तो मेरे मन में ये भ्रांति है कि पिछले 50 वर्षों की शंकर पूजा को करूं या आपसे जुड़कर राधा भक्ति करूं। मन बहुत विचल है। तो क्या करूं महाराज आप जी? ऐसा क्यों आपकी नहीं अति कृपा सोच होगी। रहे हैं कि जगत गुरु भगवान शंकर की आराधना का मुझे फल मिल रहा है, कि मुझे वृंदावन धाम के श्यामा श्याम के चरणों की तरफ आकर्षित किया जा रहा है। भ्रांति और निर्देशन में बड़ा अंतर है। जगत गुरु वैष्णवाचार्य भगवान शिव भी जहां, तो उस मार्ग की तरफ वो, हमने तो फोन किया नहीं, आपसे बात की नहीं, आपको सत्संग सुनाया किसने? महादेव ने। आपके मन को आकर्षित कर रहे हैं कौन? महादेव। तो आप तो 50 साल से जल चढ़ा रहे हैं, हम 50 साल से प्राण चढ़ाए हुए हैं। प्राण, और घसीट करके मुझे इस रस में डाल दिया। उनकी कृपा, महादेव की। हम तो काशी के घाटों में ही तो रहते थे, सन्यासी थे, अनन्य उपासक भगवान विश्वेश्वर विश्वनाथ महादेव जी के, और ये प्रेम रस प्रदान किया। भगवान शिव की कृपा से ही श्री हरि के चरणों का प्रेम प्राप्त होता है। भगवान शिव जिस पर कृपा करते वही भगवान का प्रेमी बनता है। परम वैष्णवाचार्य भगवान शिव जी हर समय चरणामृत धारण करते हैं। गंगा जी क्या है? हरि का चरणामृत है ना। गंगम वारि मनोहारि मुरारी चरणच्युतम त्रिपुरार शिरस्चारी। वो उन्हीं की कृपा से भाव आया, उसको भ्रांति न समझे, भ्रम न समझे कि ऐसा मन हो। मन नहीं, वही आकर्षित कर रहे हैं। हम काशी में तुलसी घाट में, अब भी वो पीपल का वृक्ष है, उसके नीचे बैठे थे, तो स्फुरण हुआ कैसा होगा वृंदावन। भाई हमें तो पता है ना, क्योंकि हर समय अंतर्मुखता। कैस तो हमने कहा ये स्फुरण कैसे हुआ? पहला स्फुरण, कैसा होगा वृंदावन। फिर संयोग बना, 2-4 दिन में एक महात्मा है, बोले यहाँ रास लीला हो रही है अंध विश्वविद्यालय में, स्वामी श्री राम शर्मा। हमारी रुचि नहीं, क्योंकि हमारा मार्ग संन्यास मार्ग था ना, कभी ऐसा देखा नहीं। गांव में रामलीला होती थी, वो ऐसे ही होता होगा। अरे उनका बाबा चलो तो एक बार। हमारे मन में आया कि भगवान प्रेरित कर रहे हैं कि चलो, अब संत रूप में कह रहे तो चलने में क्या है। तो गए। दिन में चैतन्य लीला और रात्रि में रास लीला, 1 महीना। अरे एक, अब दूसरे दिन कहा थोड़ी पर कि चलो। 1 महीना देखने के बाद रो पड़े कि अब हम जी नहीं सकते इसके बिना। ये किसने बदला हमारे चित्त को? तो श्री राम शर्मा उस समय तो प्रणाम किया, तो अरे बाबा मार दियो मार दियो, क्योंकि वो गृहस्थ वेश में, हम सन्यासी वेश में जब लौटे तो हम कहा हमको अपने साथ रख लो, हम रोज रास लीला देखेंगे, जो आप कहोगे सेवा करेंगे। तो उनका बाबा साथ तो नहीं रख सकते, लेकिन एक बात कहूं मानोगे? तुम एक बार वृंदावन चले जाओ, बिहारी जी तुम्हें पकड़ लेंगे, कभी छोड़ेंगे नहीं। ऐसा भगवद आवेश। अब हम सोचने लगे, 1 रुपया पास नहीं रखते थे, विरक्त। हम कहा आप कैसे वृंदावन पहुंचे, क्योंकि वृंदावन के लिए तो हमारा स्वभाव था मांगना नहीं किसी से। जो भगवान
तो एक भगत जी युगल किशोर नाम के वो परिचय में आते हैं, तो वहाँ कोई परिचय नहीं था, वो ऐसे ही एक दिन आए ऐसे, तो उनका बाबा सेवा, अगर आप हमको वृंदावन पहुँचा दें, बोले साथ चल के। देखो महादेव जी की व्यवस्था, हमें चित्रकूट ले गए, चित्रकूट से सीधे गाड़ी में बैठाला मथुरा, मथुरा से वृंदावन, और वो दिन और आज दिन ये बने। अब इसमें क्या कहोगे, भ्रांति? वही महादेव जी इस भाव को प्रदान करते, इसलिए भगवान शिव की कृपा मनाओ कि वो हमको इस मार्ग में दे रहे, प्रिया प्रीतम के चिंतन में दे रहे। तो आज भी क्या शिव का विस्मरण हो गया क्या? अगर हम इस मार्ग में हैं, तो जब कभी भाव आता है, तो लाखों प्रणाम निकलते हैं। देवाधिदेव मुझ अधम पर ऐसी कृपा की, ऐसी प्रिया जो प्रदान की, ऐसे लाल जो प्रदान किए, ऐसी प्रेम भक्ति दी। बलिहारी हे जगत गुरु, आपकी बड़ी कृपा मुझ दास पर कि मुझे वृंदावन दिया, वृंदावन का प्रेम दिया, ब्रजवासियों का प्रेम दिया। ये भाव भगव जा पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मुनि भगत हमारी, भगवान श्री राम कह रहे हैं। इसलिए इसमें भ्रम शब्द तो है ही नहीं। प्रीति उपाध्याय जी मथुरा से। राधे राधे श्री गुरु। महाराज जी आपके चरणों में सादर प्रणाम। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि मैं नाम जप निरंतर करने की कोशिश तो करती हूँ, पर मन बार बार भटकता है। महाराज जी कृपा करके मन शांत कैसे करूं? यही कर देगा, नाम जप कर देगा। बहुत जन्मों से मन का स्वातंत्र रहा है, मन स्वतंत्र रहा है, हमको अधीन किए रहा है। जो वो चाहता है वही हमको करना पड़ता है। ये बहुत जन्मों से चल रहा है। अब थोड़ा सत्संग से पता चला है कि ये तो हमें गुलाम बनाए हुए है, हम गलत मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, ये जो कहता है वही हम कर बैठते हैं। अब थोड़ा हमें ठीक होना चाहिए। अब हम जान तो गए कि ठीक होना चाहिए, पर अब बल नहीं है, क्योंकि हमको नीचे दबाए हुए है। तो अब हमें बल पता चला कहाँ से मिलता है, तो श्री हरिवंश नाम बल रहो, नाम जप, राधा 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 राधा। अब आपका अध्यात्म बल बढ़ रहा है, सत्संग सुन रहे, नाम जप कर रहे हैं, अध्यात्म बल। अब वो विचलित हो रहा है मन, उसको ये नहीं चाहिए, चाहिए यही परमानंद, पर भूल से वो उधर चला गया ना संसार में, अब उसको इधर का विस्मरण हो गया। मन है कौन? भगवत स्वरूप है। गीता जी में भगवान ने कहे इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, मैं इंद्रियों में मन हूं, कह रहे ना। अब अपने स्वरूप को भूल गया हो और इंद्रियजन्य भोगों को सुख मान लिया। अब उसको जब हम नाम जपना, भगवत कार्य और इंद्रिय भोगों से रहित करना चाहते हैं, तो हमें विचलित करता है, हमें धैर्यवान बनना है। अब वो भटक रहा है, कहाँ कहाँ, जहां जहां हमने सुख मानकर उसे छूट दी थी वहीं जा रहा है। आप देख लो, अब हमको चतुराई पूर्वक उसको भी भजन बनाना है। तो जहां जहां मन जाए, वहां वहां मेरे प्रभु विराजमान है। देख लो, कहो सो कहां, जहां प्रभु नहीं, मानो किसी स्त्री रूप में गया तो मेरे प्रभु इसमें भी विराजमान, पुरुष रूप में गया मेरे प्रभु इसमें भी, या किसी वस्तु में गया, किसी स्थान में गया, तो सब कुछ भगवान ही बले हुए। तो ये भी अब हमारा भजन नहीं छूट रहा, मन दौड़ा तो रहा है, पर जहां जहां ले जा रहा है, अगर ऐसी भावना नहीं बन पा रही, मानो ऐसी स्थिति नहीं, तो फिर ऐसा करो। मन का एक स्वभाव, जहां आप जान जाओगे भाग गया, ताऊ आ जाएगा, अब पकड़ना, देखना। अब हम लोगों को तो मतलब भगवत कृपा से यही जीवन ही रहा है, बचपन से, तो इसकी एक एक नस पता चल गई। जैसे क्योंकि हम भाई इस विषय में पीएचडी किए हैं, तो हम लोगों को मतलब स्कूल वाली नहीं, लेकिन गंगा किनारे वाली पीएचडी हुई है, इसी मन पर हुई है, इसी इसी को देखा है, रात दिन इसी पर पूरा सर्च होता रहा है। इसको जहां गया तुरंत आ जाएगा आपके पास, तुरंत, इसमें देर नहीं लगता। और आप जो जप पा रहे हो उसमें जपने लगेगा, और जहां आप थोड़ा सा फ्री हुए कि अब तो जप हो रहा है, तो फिर भाग जाएगा। बस बार बार आप इसको यही करो, लौटा लौटा के लाओ अपने लक्ष्य पे, एक दिन ये शांत हो जाएगा, एक दिन ये पक्का आपका साथी बन जाएगा, और एक दिन इसी में भगवान का दर्शन हो जाएगा। मन ही भगवान बनकर खड़ा हो जाएगा, ध्यान रखना। मन ही भगवत स्वरूप हो जाएगा, और आपके मन में ही लीला स्फुरित हो जाएगी, मन ही भगवान में हो जाएगा। अब मन मन नहीं रहा, मनमोहन बन गया, पर अभी समय लगेगा। तो हमें घबराहट नहीं कर, चिंता नहीं कर। देखो, इस मार्ग का उपासक उकताया हुआ नहीं होना चाहिए। अब 4 बार हार गए तो अब नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं। अविनाशी हमारा स्वरूप है, और लड़ने वाला भी मन भगवत बल से युक्त है, कोई साधारण नहीं। युद्ध थोड़ा डट के होगा, ऐसा नहीं कि तुम एक पछाड़ धुबिया पछाड़ मारो जीत जाओ, ऐसा नहीं है। वो सैकड़ों बार पटकेगा तुमको, कोई इतने बड़े बड़ों को पटकता है, तो हिम्मत ये रखनी कि जीतेंगे हम।
पर युद्ध चलेगा लंबा, ये तो पक्की समझ लो। अगर कोई जैसे सोचे ना कि 10 दिन से हम भजन कर रहे हैं, मन हमारा शांत है, धोखे में मन मत रहना, धोखे में मत रहना। अगर कोई सिंह आदि जैसे पीछे समेटे तो मत समझना डर के प्रणाम कर रहा है, वो तुम पर वार करने के लिए कर रहा है। ऐसे ही साधु अपने साधक अपने मन को देखता है, बड़ा शांत है, बड़ा निर्मल है, धोखे में मत रहना। वो तुम्हें धोखे में फंसा के ऐसी जगह गिराएगा कि तुम सोच नहीं सकते। हर समय शत्रु पर जैसे नजर हो ना, तो शांत है, मुस्कुरा रहा है, पर हमें हर समय उसकी हरकत पे नजर। ऐसे ही साधु सावधान, सेवा सुमिरन, हर समय मन पर दृष्टि, क्या संकल्प कर रहा, क्या चेतना कर रहा। धीरे धीरे जब वो प्रेम में आ जाता है, फिर ये किसी की नहीं सुनता, फिर कोई विषय नहीं घस। देखो ना, सांसारिक प्रेम कर ले कोई तो न कुल देखता है, न धन देखता है, न योग्यता देखता है, न परिणाम देखता है सांसारिक प्रेम में। फिर ये सच्चिदानंद से प्रेम करेगा, ये सब देख पाएगा क्या? फिर तो, पर इसके लिए समय लगेगा। और पातंजलि योग दर्शन में सूत्र लिखा हुआ है कि दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। दीर्घ काल अर्थात बहुत समय तक अभ्यास करो, बार 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 मन को प्रभु में लगाने का, तो फिर दृढ़ भूमि, फिर मन लग जाए। और मन लग गया, बस हो गया। इतना ही तो सारा केवल युद्ध का खेल था। प्रभु में मन न लगना, भोगों में मन लगना। अब हमारा युद्ध शुरू कि मन को प्रभु में लगाना, भोगों से हटाना। यही तो। अच्छा, संत महात्माओं को क्यों नमस्कार करते हैं? अरे पांच भौतिक से तुम्हारा है, तुम ईश्वर के अंश हो, वो भी ईश्वर का अंश है। अंतर केवल गाढ़ बात अंदर की, कि जहां हम फिसल गए वहां तुम निकल गए, बस इस बात का नमस्कार होता है। इन कपड़ों का नमस्कार नहीं होता है। इन कपड़ों के भी सब वस्त्र बनते हैं, सब वस्त्र बनते हैं। इन कपड़ों का नमस्कार नहीं है। नमस्कार इस बात का कि जहां मैं फिसल गया, प्यारे तुम उस कष्ट को सहकर निकल गए। प्रणाम है तुम्हें, नमस्कार है तुम्हें, हमारे चरणों की वंदना करते हैं। नहीं तो जो पंचभूत आप हमारे आपके हैं, वही पंचभूत सबके हैं। जो अंश उनमें है, वही अंश परमात्मा के। हम इतना अंतर नहीं है। अंतर बस इस बात का कि वो जहां फिसल गए वहां तुम निकल गए। इसीलिए हमारे पूज्य हो, आप आदेश करो, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं, बस। अगर हम वहां फिसल गए तो फिर हमारी क्या हालत होगी? उनसे गिरे, क्योंकि वो तो पहले कहीं ना कहीं इस बात में है कि मैं विषयी हूं, संसारी हूं, हम त्यागी, हम महात्मा हैं। और पहुंच कहां गए? तो बहुत बुरी दशा हो गई। सोने वाला तो जग सकता है, जग के सोने का नाटक करने वाला बहुत मुश्किल होता है जग। इसलिए सावधान रहते हुए मन की घबराहट, चिंता, भटकन पर हम घबराएं नहीं। ये आएगा, ये आएगा, लौटाएं इसे बार बार। एक दिन ये प्रभु में सावई मना कृष्ण पदार, एक दिन लग जाएगा प्रभु के चरणों में, क्योंकि प्रभु कृपा करेंगे। जब हम प्रयास करते हैं, हम तो लीला में बताते हैं, यशोदा मैया लाला को देखा कि बहुत उपद्रवी हो रहा है कन्हैया, कभी ये माट फोड़ रहा है, कभी ये दही बिख रहा है, एक बार इसको बांध देते हैं। बांधने के लिए दौड़ी पकड़ने के लिए। अब मैया और लाला, तो लाला थोड़ी दूरी बना के भाग रहे थे, ज्यादा दूरी नहीं। वो एक एक शब्द में रहस्य है। भगवान अपने भक्त से ज्यादा दूरी नहीं बनाते। कभी एकदम लगता है कि पता नहीं भगवान है भी कि नहीं, कुछ समझ में नहीं आया, एक अंधकार सा छा जाता है। कभी एकदम लगता है अरे मेरे प्रभु ऐसा। कभी नजदीक से लगते, कभी दूर से लगते हैं। अगर वो एकदम दूरी बना लें तो फिर पकड़ नहीं पाएंगे। वो ऐसा लगवाते हैं कि मैं बस पकड़ में आ गया, पर रहते थोड़ा दूर है। कब तक? जब तक तुम में ताकत है, तब तक। जब मुड़ के देखा कि मैया पसीने से लथपथ, अब दौड़ने में असमर्थ सी हो रही है, तो करुणा करके पकड़ में आ गए। ऐसे ही साधक को जब देखते हैं कि वो अंदर से कि प्रभु मैं हार गया, अब नहीं संभाल पाऊंगा नाथ, अब पकड़ में आ जाएंगे। जब तक अहंकार शेष है, तब तक वो थोड़ा दूरी बना के चलते हैं। और जहां अहंकार रद्दी हुआ कि अब प्रभु कुछ नहीं कर पाऊंगा नाथ, मैं अधम, मैं नीच, प्रयास करके देख लिया, मेरे बनाए न बनेगी। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं कि हो हार्यो करि जतन विविध विधि अतिशय प्रबल अजय तुलसीदास बस होय तबई। जब प्रभु पे नाथ डांट दो इस मन को, मैं हार उपाय करके हार गया, ये बार बार संसार में जाता है, प्रभु आप सुधार लो। मैया बांध ले, प्रभु आके बंध गए, पकड़ नहीं पाए। जब प्रभु ने देखा कि थक गई मैया, जब साधक का सच्चा प्रयास होगा और वो हारने लगेगा,
तो हरि आकर के वो देख रहे, प्रतिपल देख रहे, वो बन जाए। हमें घबराहट नहीं पैदा करनी कि अब मन नहीं लगता तो क्या होगा। जैसे कुछ लोगों को मन ऐसा भाव लाता है कि अगर भजन में मन नहीं लगता तो बेकार ही तो है। नहीं नहीं, बेकार कैसे? तुम कहीं भी सोच रहे हो थोड़ी आग छुआ दे तुम्हें, ताप लगेगा ना, क्योंकि उसमें दायिका शक्ति है। या प्यार से छू लो, ताप लगेगा ना। या कोई दुश्मनी से छुआ दे, ताप लगेगा, क्योंकि उसमें दायिका शक्ति है। नाम में पाप नाशक शक्ति है और आनंद प्रदान करने वाली है। भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंग। तो आप ये मन की चाल पे ना है कि मन नहीं लग रहा तो भजन का क्या फल होगा, वही फल होगा जो होना चाहिए। धीरे धीरे वो मन भी लग जाएगा, तब आपको परमानंद की अनुभूति हो जाएगी। आज कुछ भक्तों ने आपके श्रीमुख से नाम चाहा महर्षि। हम तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा राधा जपते हैं। आपको जो गुरु जी ने दिया हो, जो आपको नाम प्रिय हो, खूब नाम जप करो। सब समान नाम जितने भी हैं फल देने वाले, समान फल देने वाले, समान सामर्थ्य वाले, पर अपने गुरु प्रदत्त नाम पर निष्ठा होनी चाहिए। जो गुरु ने हमें दिया है, हमारा जीवन है, हमारा प्राण है, तो हमारा जो है वो राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश। आपको जो प्रिय लगे खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो। गंदा भोजन, गंदा संग, गंदी बातें देखना सुनना, गंदे लोगों का जो व्यवहार, ये आपको गिरा देगा। इससे ये बताने की जरूरत नहीं कि गंदा किसे कहते हैं, सब लोग समझते हो। जितना ज्ञान है अगर उतना चल जाओ तो तुम महात्मा बन जाओगे अंदर से, नहीं है? आपको देखो, किसी से भी पूछ लो, गांव के लोग है ना, बीड़ी पी रहे हैं और जब कोई पधारता है ना तो साथ जाते हैं और दूसरे को समझा रहे हैं, भैया संसार नाशवान है, एक दिन सबको मरना पड़ेगा। और जय वहां बोला जा रहा है राम नाम सत्य है। क्या सत्य है? भगवान का नाम, पर जपना नहीं है, फेंका है, जलाया है, फिर लौट के उसी माया प्रपंच में, उसी संसार भोगों में। ना एक बात उनको वो समझ में आई कि संसार परिवर्तनशील, जो समझा रहे थे, दूसरे को उपदेश कर रहे थे, उनकी समझ में नहीं आया। हमें लगता है कि धर्म से चलना चाहिए, ये ज्ञान सबको है, प्रयोग नहीं करते हो। सब कोई ऐसा नहीं जिसको पता ना हो कि ये गलत है। बहुते बच्चा हो तो बात अलग है, नहीं तो हमें भगवान सबको ज्ञान देते हैं, क्योंकि आपको मनुष्य शरीर दिया है तो आपको तो ज्ञान है ही है। जब आपकी बहन बेटी की तरफ कोई देखे तो आपको कैसा लगता है, ऐसे ही आप किसी की बहन बेटी की तरफ देखे तो कैसा होगा? मतलब अधर्म है, इसका मतलब नहीं करना चाहिए। व्यास जी ने सूत्र लिखा है, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो आपको, वो दूसरों के साथ बर्ताव मत करो। आपके साथ कोई बर्ताव करे अच्छा नहीं लगता, वो बर्ताव आप मत करो। धर्म पूर्वक चलो, खूब नाम जप करो, यही साधु संग का फल है। और मनुष्य जीवन का जो लाभ है वो इसी से प्राप्त होता है। मैं 3 महीने पहले आया था, शराब माशा सब कुछ त्याग दिया है। 184 का पाठ कर रहा हूँ सुबह। नाम भजन सब कुछ है, बस भजन का बंद कीजिए प्रभु। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमें अच्छा आपने लगा। बोला था हमसे दोस्ती कर लो, आपसे पक्की दोस्ती है। बहुत अच्छा लगा हमें। आप सतमार्ग में असत भावों को त्याग रहे हैं, श्री जी की बड़ी कृपा है। आप बस प्रभु भजन में मन लगता है। हाँ,